हो गया। टुडे वी शैल डिस्कशन ऑन टेंस। आज का जो टॉपिक है अपना डियर स्टूडेंट वो टेंस होगा, और टेंस पर आज अपना लेक्चर हम स्टार्ट कर रहे हैं स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट, टेंस जो है उसका इंट्रोडक्शन बता देता हूँ क्या होता है। व्हाट इज टेंस, किसको कहते हैं टेंस, क्या होता है टेंस। तो डियर स्टूडेंट्स, टेंस आर फॉर्म ऑफ ए वर्ब। टेंस वर्ब की फॉर्म होती है that shows the time, continuity or completion of an action or state that is expressed. स्टूडेंट्स, टेंस जो होता है वो वर्ब की एक फॉर्म्स होती है, और जो क्या शो करती है, जो टाइम को शो करती है, जो कंटिन्यूटी को शो करती है, और कंप्लीटेशन ऑफ एन एक्शन और स्टेट दैट इज एक्सप्रेस, या फिर कोई भी ऐसा एक्शन जो कि एक्सप्रेस किया गया है उसकी कंप्लीटेशन को एक्सप्रेस करती है, या फिर उस एक्शन के स्टेट को, स्थिति को क्या करती है, एक्सप्रेस करती है। और ऐसे स्टेट की स्थिति को एक्सप्रेस करने वाली जो भी वर्ब होती है उस वर्ब को हम क्या कहते हैं, टेंस कहते हैं स्टूडेंट। द टेंस ऑफ ए वर्ब टेल्स वेदर द एक्शन ईच, यानी वर्ब जो होता है उसका टेंस हमें ये बताता है कि एक्शन है वो प्रेजेंट में हो रहा है क्या, एक्शन है वो पास्ट में हो रहा था, या एक्शन है वो फ्यूचर में होगा। ये शो किया जाता है किसके द्वारा, टेंस के द्वारा। देयर आर 3 बेसिक टेंसेज इन इंग्लिश। डियर स्टूडेंट, इंग्लिश में 3 बेसिक टेंस होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। ठीक है स्टूडेंट, बेसिक टेंस कितने टाइप्स के होते हैं, बेसिक टेंस हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट टेंस जो होता है ये वर्तमान काल के नाम से जाना जाता है हिंदी में। पास्ट टेंस जो होता है ये भूतकाल के नाम से जाना जाता है। और फ्यूचर टेंस डियर स्टूडेंट, इसको हम भविष्यत काल कहते हैं। ये भविष्यत काल के नाम से जाना जाता है। डियर स्टूडेंट, कोई भी एक्शन वर्तमान काल में किया जाता हो उसको हम प्रेजेंट के नाम से जानते हैं। एक्शन दैट इज कैरिड ऑन प्रेजेंट इज कॉल्ड प्रेजेंट टेंस। एक्शन दैट वाज कैरिड ऑन in past called past tense, and action that will be carried on is called future tense. In this way these are the 3 basic tenses. अब देखिए स्टूडेंट्स, ये 3 जो बेसिक टेंस होते हैं, इन 3 बेसिक टेंस के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, टाइप्स ऑफ बेसिक टेंस। पहले प्रेजेंट टेंस की पार्ट्स के बारे में डिस्कस करते हैं अपन। प्रेजेंट टेंस के कौन से पार्ट्स होते हैं, तो देखिए प्रेजेंट के ये 4 पार्ट्स होते हैं। पहला सिंपल प्रेजेंट, जिसे हम इंडेफिनिट टेंस के नाम से भी जानते हैं। दूसरा जो पार्ट होता है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस होता है स्टूडेंट। थर्ड जो पार्ट होता है वो प्रेजेंट परफेक्ट होता है, और फोर्थ पार्ट जो होता है प्रेजेंट का वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होता है। एज द सेम पास्ट टेंस जो होता है उसके भी ये 4 पार्ट्स होते हैं। पहला पास्ट इंडेफिनिट, सेकेंड पास्ट कंटिन्यूस, थर्ड पास्ट परफेक्ट, फोर्थ पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। एंड एज द सेम फ्यूचर टेंस जब हम पढ़ेंगे तो फ्यूचर में भी सेम 4 पार्ट्स होते हैं। पहला इसका जो होता है वो फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर इंडेफिनिट, सेकेंड जो होता है उसका वो फ्यूचर कंटिन्यूस होता है, थर्ड जो होता है उसका वो फ्यूचर परफेक्ट होता है, और फोर्थ पार्ट जो होता है वो आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होता है। इन दिस वे टोटल टेंसेस कितने हो गए स्टूडेंट्स, दीज आर द 12 टेंसेस। टोटल टेंस कितने होते हैं, ऑल द मेन 3 बेसिक टेंसेज कैन बी डिवाइडेड इनटू इन हाउ मेनी पार्ट्स, 12 पार्ट्स। दीज आर द गिवन बिफोर यू। नेक्स्ट, इसके बाद में हम डियर स्टूडेंट डिस्कस करते हैं अपने प्रेजेंट टेंस की। और प्रेजेंट टेंस जो होता है वो मैंने अभी आपको बताया था, एन एक्शन दैट इज कैरिड ऑन इन प्रेजेंट इज कॉल्ड प्रेजेंट टेंस।
यहाँ पर प्रेजेंट जो टेंस होता है उसका पहला पार्ट प्रेजेंट सिंपल है। अपन प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में डिस्कस करते हैं। प्रेजेंट सिंपल टेंस जो है या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसको किस तरीके से हम फॉर्मेशन में लेते हैं, किस तरीके से इसके सेंटेंस फ्रेम करते हैं और इन किस तरीके से हम इसमें करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को हम सॉल्व करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, देखिए प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसको हम इंडेफिनिट क्यों कहते हैं? वाई डू वी कॉल इट इंडेफिनिट? व्हाट इज द रीजन? क्यों कहते हैं हम? क्या है इसका कारण? तो डियर स्टूडेंट, इन अ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस द एक्शन ऑफ वर्ब इज नॉट डेफिनेट। प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस जो होता है उसमें एक्शन कभी भी डेफिनेट नहीं होता है। जो भी एक्शन कैरिड ऑन होता है उसमें किया जाता है वो क्या नहीं होता है? डेफिनेट नहीं होता है, इंडेफिनेट होता है। बिकॉज द टाइम ऑफ एक्शन हैपनिंग इज नॉट आइडेंटिफाइड। वाई इज नॉट डेफिनेट द एक्शन इन दिस टेंस? बिकॉज द टाइम ऑफ एक्शन हैपनिंग इज नॉट इन आइडेंटिफाइड। इसमें एक्शन के हैपन होने का जो टाइम होता है, घटित होने का जो टाइम होता है, वो आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता है, और दैट इज वाई वी कॉल इट इंडेफिनेट पार्ट। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? इंडेफिनेट पार्ट कहते हैं स्टूडेंट। एग्जाम्पल देखिए, पहला, टीचर टीचेस इंग्लिश ग्रामर। टीचर टीचेस इंग्लिश ग्रामर, हिंदी मीनिंग होता है अध्यापक अंग्रेजी की ग्रामर पढ़ाता है। डियर स्टूडेंट, यहाँ पर एक्शन जो टीचेज है उसका टाइम हम यहाँ पे शो नहीं कर सकते। कब से पढ़ा रहा है, कब तक पढ़ाता है, ये यहाँ पे क्लियरिटी नहीं है इसकी, और इसी कारण से हम इसको क्या बोलेंगे? प्रेजेंट का इंडेफिनिट पार्ट है। ऐसे ही स्टूडेंट्स लर्न देयर लेसन, स्टूडेंट्स अपने लेसन लर्न करते हैं। तो इन दिस सेंटेंस अगेन वी आर अनएबल टू आइडेंटिफाई द टाइम ऑफ एक्शन हैपनिंग। इसमें भी हम एक्शन के हैपन होने के टाइम को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में ये जो पार्ट है वो भी क्या बोला जाएगा? आपका प्रेजेंट सिंपल या इंडेफिनिट पार्ट बोला जाएगा। ऐसे ही एज द सेम, आई वर्क हार्ड टू गेट गुड सक्सेस। इन दिस सेंटेंस अगेन वी आर अनएबल टू फाइंड हियर टाइम ऑफ ए एक्शन हैपनिंग। मैं अच्छी सफलता के लिए सख्त परिश्रम करता हूँ। अब मैं कब से करता हूँ ये सख्त परिश्रम, कब तक करता हूँ हार्डवर्क, यहाँ पे टाइम क्लियरिटी नहीं है। और जहाँ पर टाइम ऑफ एक्शन हैपनिंग इज नॉट आइडेंटिफाई होता है डियर स्टूडेंट, वो पार्ट आपका क्या कहलाता है? वो पार्ट आपका इंडेफिनिट पार्ट कहलाता है। चाहे वो पास्ट में हो, चाहे प्रेजेंट में हो, चाहे फ्यूचर में हो। इसी कारण से अपन दैट इज वाई वी कॉल इट इंडेफिनिट पार्ट। एन एक्शन दैट इज not definite because of the time of action happening in present is called present indefinite. If the time of action happening is not identified in past, then the tense is called past indefinite tense. And an action of verb is not definite because of the time of action happening in future is called a फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। इसके बाद में डियर स्टूडेंट, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस जो अपना है, इस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर कैसे होगा? जब हम किसी भी टाइप्स के सेंटेंस इसमें फॉर्मेशन में लेंगे, सेंटेंस जब हम इसमें फ्रेम करेंगे तो स्ट्रक्चर क्या होगा? जैसे कोई भी टेंस अपन फ्रेम करते हैं तो मोस्टली उसमें कितने सेंटेंस ट्रांसफ़र किए जाते हैं, फॉर्मेशन किया जाता है, कितने सेंटेंसेस का फॉर्मेशन होता है? तो यहाँ पे सिंपल सेंटेंस का फॉर्मेशन करते हैं हम, नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मेशन करते हैं, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है उसका फॉर्मेशन करते हैं। अब आपके दिमाग में आया होगा कि सर एक फोर्थ टाइप का सेंटेंस और होता है इंट्रोगेटिव नेगेटिव, उसका भी तो करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, उसका फॉर्मेशन है वो डिपेंड करता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस से ही उसका नेगेटिव फॉर्म लेते हैं। वैसे मोस्टली 2 टाइप्स के सेंटेंस ही हम किसी भी टेंस में फॉर्मेशन में लेते हैं। पहला होता है आपका सिंपल सेंटेंस, जिसे हम एसरेटिव सेंटेंस भी बोल देते हैं, जिसे हम अफर्मेटिव सेंटेंस भी बोल देते हैं। और सेकंड जो टाइप होता है उसका, वो होता है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इन दिस वे वी फ्रेम ओनली 2 टाइप्स ऑफ द सेंटेंस इन एनी टेंस। नेगेटिव फॉर्मेशन आपके उसी एसरेटिव का होता है, इंट्रोगेटिव
से इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के द्वारा ही अपन उसका फॉर्मेशन करते हैं। तो इस तरीके से आपका ये सेंटेंस का जो फॉर्मेशन है वो मोस्टली 2 टाइप्स के सेंटेंस का होता है, जिनसे हम कितने टाइप से आगे क्रिएट कर लेते हैं, 4 टाइप्स क्रिएट कर लेते हैं। देखिए सिंपल सेंटेंस, वेन एवर form any sentence, whenever we translate any sentence Hindi to English, then what structure will be applied by you? So dear student, in simple sentence of present simple indefinite tense ये होगा इसमें, first of all we shall apply here subject in the sentence. After then we use here V1 and एस यही से अलॉन्ग विथ वर्ब, और इसके बाद में हम रखेंगे इसमें ऑब्जेक्ट। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे रिमार्क है सिंपल सेंटेंस के लिए। सिंपल जो यहाँ पे आप सेंटेंस फॉर्मेशन में लोगे, ट्रांसलेट करोगे, तो स्टूडेंट देयर इज नो हेल्पिंग वर्ब यूज्ड। कोई भी हेल्पिंग वर्ब वो इसमें यूज नहीं की जाती है। किस टेंस के? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल सेंटेंस में। ठीक है स्टूडेंट, जैसे राम राइट्स ए लेटर, आई टीच यू इंग्लिश, स्टूडेंट्स work hard to get success. We learn English in the class. Dear student, all these sentence is in present indefinite tense. और जब हम सेंटेंस की बात करते हैं तो ये कौन से सेंटेंस हैं? ऑल दीज सेंटेंसेज आर इन सिंपल फॉर्मेशन। सिंपल फॉर्मेशन में सारे के सारे सेंटेंस क्यों हैं? क्योंकि सिंपल सेंटेंस जब होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, तो उसके फॉर्मेशन में हम क्या यूज करते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म करते हैं, या वर्ब के साथ एस या सी यूज करते हैं। हेल्पिंग वर्ब कभी भी अप्लाई नहीं करते हैं इस टेंस में। और यहाँ पे कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं आ रही है सेंटेंस फॉर्मेशन में, ट्रांसलेशन में। यहाँ पे राइट्स आ गई, यहाँ पे आप टीच वर्ब यूज कर रहे हो, यहाँ पे वर्क का यूज कर रहे हो, यहाँ पे लर्न का यूज कर रहे हो। तो यहाँ पर ये सारे के सारे सेंटेंस हैं वो फॉर्मेशन में कौन से सेंटेंस कहलाएंगे? सिंपल। इसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स, नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मेशन इसी टेंस में हम लेते हैं। तो नेगेटिव में हम क्या अप्लाई करते हैं इसमें नेगेटिव सेंटेंस जब भी हम फ्रेम करते हैं तो वहाँ पे डू और डज एक्सलरीज यूज करेंगे इसमें। ठीक है ना स्टूडेंट? और आफ्टर एक्सलरी वर्ब वी अप्लाई हियर नॉट इन द सेंटेंस, आफ्टर देन V1। ठीक है स्टूडेंट, ये स्ट्रक्चर आपके किस सेंटेंस का होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल सेंटेंस का होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की सॉरी नेगेटिव सेंटेंस का होगा। नेगेटिव सेंटेंस में फर्स्ट ऑफ ऑल वी अप्लाई हियर whenever we are going to translate any sentence into English, then first of all we use here a subject, then we use here auxiliaries, after then we use not, we insert here not and V1, and at the end of we apply here object in the sentence. Dear student, ये नोटिस रखिए कि जब आप नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मेशन कर रहे हो, नेगेटिव सेंटेंस ट्रांसलेट कर रहे हो, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं? वी इंसर्ट नॉट बिटवीन हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब। वी इंसर्ट नॉट बिटवीन हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। जब भी हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब जो होती है, एक्सलरी वर्ब और जो मेन वर्ब होती है, उन दोनों के बीच में हम क्या लगाएंगे? नॉट। ये एक्सलरी आपकी देखिए यहाँ पे, और ये मेन वर्ब है, दोनों के बीच में क्या आ रहा है? नॉट आ रहा है। ये स्ट्रक्चर कौन से सेंटेंस का होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस का। जैसे आई डू नॉट स्पीक हिंदी, सी
डज नॉट प्ले क्रिकेट, प्ले क्रिकेट। रवि डज नॉट सिंग ए सॉन्ग, सिंग ए सॉन्ग। डियर स्टूडेंट्स, ये जो सेंटेंस मैंने यहाँ ट्रांसलेट किए हैं, सारे के सारे सेंटेंस आपकी फॉर्मेशन में कौन से सेंटेंस होंगे? ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंस होंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने डू नॉट, डज नॉट, एक्सलरीज यूज किए हैं। इसमें डू डज एक्सलरी यूज करके हमने क्या इंसर्ट किया है? बिटवीन एक्सलरीज एंड मैन वर्ब वी हैव इंसर्टेड हियर नॉट। तो ये आपका नेगेटिव फॉर्मेशन हो गया किसका? प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। अब चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की ओर। देखिए स्टूडेंट, when we translate any interrogative sentence in a present indefinite tense, then the formation of the sentence will be, first of all we apply here do and does auxiliaries in the sentence. If our sentence इंट्रोगेटिव सेंटेंस इज इन फॉर्मेशन ऑफ यस एंड नो ग्रुप, अगर यस नो ग्रुप में अपना सेंटेंस है तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल अपन एक्सलरी यूज करेंगे इस टेंस की, कौन सी? डू एंड टच। आफ्टर देन वी यूज हियर सब्जेक्ट इन द सेंटेंस, देन V1, ओके, देन ऑब्जेक्ट एंड देन अदर, एंड एट द एंड ऑफ सेंटेंस वी अप्लाई हियर इंट्रोगेशन मार्क इन द सेंटेंस। ओके सेंटेंस, ओके स्टूडेंट्स। तो ये फॉर्मेशन हमारा किस में रहेगा? ये फॉर्मेशन हमारा यस नो टाइप के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लिए होगा। और अगर WH-HOW ग्रुप का सेंटेंस अपने पास में यस नो टाइप्स में हो तब तो ये स्ट्रक्चर यूज करना है। और WH-HOW ग्रुप से इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम फ्रेम कर रहे हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी use here WH and HOW word in the sentence, then we apply here auxiliaries in the sentence, then we shall use subject, then V1, object, other, and at the end of sentence we put here interrogation mark in the sentence. तो WH-HOW टाइप में आपका ये स्ट्रक्चर आपको इस टेंस में यूज करना है। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ इसके। डू यू प्ले क्रिकेट ऑन द ग्राउंड? Does she sing a song? ये सेंटेंस देखिए स्टूडेंट, आपके कौन से ग्रुप से इंट्रोगेटिव में? यस नो ग्रुप से। कैसे? क्योंकि ये एक्सलरी से स्टार्ट हो रहे हैं, यहाँ पे डू एक्सलरी आ रही है, यहाँ पे डज एक्सलरी आ रही है। अब आपसे ये पूछेंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस से एक्सलरी से स्टार्ट हो रहे हैं, बिगन्स विथ एक्सलरीज हैं, तो यहाँ पे कौन से टेंस की एक्सलरी यूज की गई है? तो डू डज किस टेंस में आती है? प्रेजेंट सिंपल में। तो यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल के यस नो टाइप के इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गए अपने। WH वाले में अपन क्या करेंगे? WH-HOW वर्ड्स को एक्सलरी से पहले रख देंगे। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या करना होगा हमें? वी एक्सचेंज द एक्सलरीज, वी एक्सचेंज द एक्सलरीज एंड सब्जेक्ट। यहाँ पे हम किसका एक्सचेंज करते हैं? केवल एक्सलरी वर्ब जो होती है उसका और सब्जेक्ट का एक्सचेंज करते हैं। जैसे यहाँ पर पहले सब्जेक्ट आ रहा है, उसके बाद में क्या आ रहा है? एक्सलरी आ रहा है। नेगेटिव में हम क्या कर रहे हैं? सब्जेक्ट ले रहे हैं, फिर एक्सलरी ले रहे हैं। और इंट्रोगेटिव में क्या हो जाता है? एक्सलरी पहले आ जाती है और सब्जेक्ट बाद में चला जाता है। तो यहाँ पे भी एक्सचेंज है हेल्पिंग वर्ब एंड सब्जेक्ट। यहाँ पे हम सब्जेक्ट का और एक्सलरी का एक्सचेंज कर देंगे। जैसे WH वाला देखिए, एक एग्जांपल और बताता हूँ आपको। WH वर्ड्स में किस तरीके से इंट्रोगेटिव करते हैं? Why do you
टेक वाइन, टेक टी, वाई डू यू टेक टी डेली, when does she open her shop। तो देखिए स्टूडेंट, ये सेंटेंस आपके इंट्रोगेटिव हैं और इंट्रोगेटिव में कौन से टाइप्स के हैं? WH HW टाइप के इंट्रोगेटिव हैं। और किस टेंस से अगर आपसे ये पूछा जाए तो यहाँ पे एक्सल्टी देखिए डू और डज अप्लाई की गई है इन सेंटेंसेस में। तो ये जो सेंटेंस हैं यहाँ पे फॉर्मेशन में WH HW टाइप के इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल टेंस के हैं। तो इस तरीके से ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का यस नो टाइप और WH HW टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, उसका फॉर्मेशन इस तरीके से किया जाएगा। अब नेगेटिव की चर्चा कर लेते हैं। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस, कौन सा सेंटेंस? इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस टेंस में जब हम ट्रांसलेट करेंगे डियर स्टूडेंट, तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव में आपको क्या करना है? ये जो फॉर्मेशन आपका, इसमें सब्जेक्ट के बाद में यहाँ नोट रखना है इंट्रोगेटिव नेगेटिव में, बस इतना सा करना है, ठीक है ना। यही फॉर्मेशन इसमें होगा। यहाँ पर भी हम क्या करेंगे? सब्जेक्ट के बाद में नोट रखेंगे, फिर वर्ब रख देंगे, फिर अपन अदर रख देंगे, सॉरी ऑब्जेक्ट रखेंगे, और फिर अदर ऑब्जेक्ट कोई भी है या अदर एलिमेंट कोई भी है सेंटेंस में, तो उसको रख करके इंट्रोगेशन मार्क लगा देंगे। तो ये नेगेटिव सेंटेंस जब इंट्रोगेटिव का आप नेगेटिव बना रहे हो तो इतना सा ध्यान रखना है। जैसे मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ। Does she not sing a song? डियर स्टूडेंट, ये आपका एक सेंटेंस है और इंट्रोगेटिव में यस नो टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और साथ में फॉर्मेशन में नॉट भी आ रहा है। तो ये कौन सा हो गया? इंट्रोगेटिव नेगेटिव। अब किस टेंस का इंट्रोगेटिव नेगेटिव है? तो देखिए ये एक्सल्टी कौन से टेंस में यूज होती है? डज, प्रेजेंट सिंपल में। तो ये प्रेजेंट सिंपल का इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो गया। इसी तरीके से एक सेंटेंस देखिए आप WH टाइप में बताता हूँ। वाई डू द स्टूडेंट्स not learn? Not learn their lesson। यहाँ पे ये कौन सा सेंटेंस हुआ स्टूडेंट? यहाँ पे ये कौन सा सेंटेंस आपका WH टाइप में या HW टाइप में इंट्रोगेटिव है और किस टेंस से है ये? तो इसको आइडेंटिफाई हम कैसे करेंगे? एक्सल्टी से करेंगे। तो देखिए यहाँ डू एक्सल्टी आ रही है और डू कौन से टेंस में आती है? प्रेजेंट सिंपल टेंस में आती है। तो ये किस टेंस का सेंटेंस हो गया आपका? प्रेजेंट सिंपल का इंट्रोगेटिव नेगेटिव। नोट भी आ रहा है। तो नेगेटिव फॉर्मेशन जब करते हैं ना इंट्रोगेटिव की, तो सब्जेक्ट के बाद में हमें नोट लगाना, बस इतना सा ध्यान रख लीजिए। बाकी सेम फॉर्मेशन इंट्रोगेटिव वाला ही होगा। अब देखिए स्टूडेंट, ये तो हो गया इस टेंस का क्या? स्ट्रक्चर। तीनों टाइप्स के सेंटेंस जब हम इसमें ट्रांसलेट करते हैं तो यहाँ पे उन ट्रांसलेशंस के लिए स्ट्रक्चर ये हमें यूज करना होगा। तो पहला सेंटेंस है सिंपल। कौन सा? सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस में हमें फॉर्मेशन में क्या करना है? सब्जेक्ट रखना है सबसे पहले क्या रखना है? सब्जेक्ट रखना है। सब्जेक्ट के बाद में हम क्या रखेंगे इसमें? सब्जेक्ट के बाद में हम क्या रखेंगे इसमें? सब्जेक्ट के बाद में हम क्या रखेंगे इसमें? एक्सल्टी मेन वर्ब रखेंगे इसमें। एक्सल्टी यूज नहीं की जाएगी सिंपल सेंटेंस में, एक्सल्टी यूज नहीं की जाती है, ये नोटिस रख लीजिए आप। नेगेटिव में हम क्या करेंगे? एक्सल्टी डू डज यूज करके इसके बाद में नोट रखेंगे। वी इंसर्ट नोट बिटवीन हेल्पिंग वर्ब, एक्सल्टी वर्ब जिसको बोलते हैं, एंड मेन वर्ब। ओके स्टूडेंट, और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या करेंगे? वी एक्सचेंज द सब्जेक्ट एंड एक्सल्टी। वी एक्सचेंज द सब्जेक्ट एंड द हेल्पिंग वर्ब। ओके स्टूडेंट, ये तीन नोटेबल पॉइंट हैं आपको इस स्ट्रक्चर के लिए
ध्यान रखने के लिए। अब देखते हैं अपन नेक्स्ट अगले स्लाइड्स पे चलते हैं। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, नोट में पहली बात बता दूं कि इन द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यही तो पढ़ रहे हैं ना अपन, टेंस पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ये अपना। तो इन द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इज यूज्ड इफ सब्जेक्ट इज ऑफ द फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन प्लूरल। अगर आपके पास में प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस है, एफर्मेटिव सेंटेंस है, तो उसमें अगर आपके पास सब्जेक्ट क्या है, फर्स्ट पर्सन का है, सेकंड पर्सन का है और थर्ड पर्सन प्लूरल है, तो आपको क्या यूज करनी होगी उसमें, आपको उसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करनी होगी। ठीक है स्टूडेंट, जैसे आई सब्जेक्ट यहाँ पे फर्स्ट पर्सन का था, हमने वर्ब कौन सी यूज की, लर्न की। यहाँ पे वी फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट है, हमने प्रे यहाँ पे वर्ब है जो फर्स्ट फॉर्म में यूज की है। ठीक है स्टूडेंट, अगर सेकंड पर्सन का सब्जेक्ट होता, आई की जगह यू होता, तो भी हम क्या रखते हैं, यही एक्चुअली जो है, सॉरी मैन वर्ब रूट वर्ब जो है वो किस में रखते हैं, फर्स्ट फॉर्म में रखते हैं। प्लूरल होता, जैसे कोई थर्ड पर्सन का प्लूरल दे आ गया, स्टूडेंट्स आ गया, बॉयज आ गए। इस तरीके से सिंपल सेंटेंस में अगर अपने पास में सब्जेक्ट ये हैं, तब भी अपन उनके साथ में क्या करेंगे, वही V1 रखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखेंगे। दूसरा इसमें नोट है, इफ द सब्जेक्ट ऑफ द थर्ड पर्सन सिंगुलर इन नंबर, अगर आपके पास में सेंटेंस सिंपल है और उसमें सब्जेक्ट क्या है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में है, तो ऐसी कंडीशन में वी ऐड एस और ES टू द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तब अपन क्या करेंगे, यहाँ पे वर्ब जो उसमें एस या ES ऐड करेंगे। जैसे ये सेंटेंस है, इसमें सब्जेक्ट राम है और सिंपल सेंटेंस है आपका, तो यहाँ पे हम एक्सलरी तो यूज कर ही नहीं सकते, इसमें तो क्या यूज करेंगे, केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब के साथ SES। अब बताइए स्टूडेंट, हम क्या यूज करें इसमें, तो वी हैव हियर थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट, देन वी यूज हियर SES अलोंग विद द वर्ब इन द सेंटेंस। तो राम के साथ में हम टेल्स में टेल्स एस जोड़ेंगे। As the same in second sentence, here we have subject C. As you know that C is third person singular subject, so we apply here SEIS along with the first form speak. तो यहाँ पे क्या होगा, speaks हो जाएगा। तो इस तरीके से ये दोनों बातें आप सिंपल सेंटेंस के लिए नोटिस रखिए स्टूडेंट, कि अगर आपके पास में सिंपल सेंटेंस जो है उसका सब्जेक्ट फर्स्ट फॉर्म ऑफ द फर्स्ट पर्सन में, सेकंड पर्सन में या थर्ड पर्सन प्लूरल में है, तो आपको क्या यूज करनी होगी उस टेंस में, द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करनी है। और इफ द सब्जेक्ट ऑफ द थर्ड पर्सन एंड सिंगुलर इन नंबर, अगर आपके पास में थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो डियर स्टूडेंट ऐड एस और ES टू द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तब आप वर्ब में क्या जोड़िए, एस या ES को जोड़ दीजिए, जैसे यहाँ पे इन एग्जाम्पल्स में और इन एग्जाम्पल्स में दोनों रूल्स को मैंने क्लियर किया है। इसके बाद में स्टूडेंट्स हम चलते हैं नेक्स्ट। यहाँ देखिए यूज ऑफ द सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस इज यूज्ड विद द वर्ड्स या एडवर्ब्स। किन वर्ड्स के साथ में यूज किया जाता है या कौन से एडवर्ब्स के साथ में यूज किया जाता है सिंपल प्रेजेंट टेंस या सिंपल इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस? तो डियर स्टूडेंट्स, इफ यू हैव ऑलवेज एडवर्ब इन द सेंटेंस, एवरी डे एडवर्ब, एवरी वीक, एवरी मंथ, ठीक है, वंस ए वीक, ट्वाइस ए वीक, फ्रीक्वेंटली, समटाइम्स, यूजुअली, quite often, rarely, never, regularly, daily, occasionally, each day, each night, each month, each year, on Sunday, on Monday, on Tuesday, यानी डेज, नेम ऑफ द डेज चलते रहेंगे, या फिर इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, ETC आपके सेंटेंस में है। तो डियर स्टूडेंट, हम कौन सा टेंस अप्लाई करेंगे वहाँ पे, प्रेजेंट सिंपल टेंस। उस सेंटेंस में कौन सा टेंस यूज किया जाएगा, प्रेजेंट सिंपल टेंस ही यूज किया जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो पहला रूल आपकी समझ में आया कि जब कोई भी सेंटेंस, ये किसके लिए यूज किए जाते हैं, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज कहाँ पे अपने लिए उपयोगी है, कहाँ पे यूजफुल है। तो डियर स्टूडेंट, व्हेन एवर
वी करेक्ट द फॉर्म्स ऑफ द सेंटेंस। जब हम वर्ब की जो फॉर्म्स हैं उनको करेक्ट करते हैं ना, सेंटेंस में एरर्स आइडेंटिफाई करते हैं ना, तो वहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो ये यूज अच्छी तरीके से आप नोटिस रखिए। ये एडवर्ब्स अगर किसी सेंटेंस में आ रहे हैं तो आपको वहाँ पे कौन सा टेंस यूज करना है, प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज करना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही यूज करना है। नेक्स्ट अगला रूल्स लेते हैं अपन। टू एक्सप्रेस सम हैबिचुअल एक्शन, डेली रूटीन और कस्टम्स को भी हम एक्सप्रेस करने के लिए डियर स्टूडेंट्स कौन सा टेंस यूज करते हैं, प्रेजेंट सिंपल यूज करते हैं। जैसे आई गो आउट फॉर वॉक डेली, ये हैबिचुअल एक्शन इंडिकेट किया गया है यहाँ पे, तो कौन सा टेंस यूज हुआ इसमें, प्रेजेंट सिंपल हो गया। माई फादर ऑलवेज रीचेज द ऑफिस इन टाइम, मेरे पिताजी हमेशा ऑफिस में समय पर पहुंचते हैं, हैबिचुअल एक्शन इंडिकेट किया गया, डेली रूटीन इंडिकेट किया गया, इसमें डेली रूटीन है तो यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज ही करेंगे। ये सिंपल सेंटेंस है, सब्जेक्ट माय फादर है तो हम ऐसे जोड़ देंगे। यहाँ पे आई सब्जेक्ट था, सिंपल सेंटेंस था और उसका सब्जेक्ट आई था, तो हमने वर्ब को फर्स्ट फॉर्म में रखा है। दूसरा इसका यूज है टू एक्सप्रेस सर्टेन जनरल यूनिवर्सल परमानेंट ट्रूथ, यानी यूनिवर्सल ट्रूथफुल उसको एक्सप्रेस करने के लिए भी डियर स्टूडेंट हमेशा कौन सा टेंस यूज किया जाता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस ही यूज किया जाता है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जैसे द अर्थ मूव्स राउंड द सन, यहाँ पे मूव्स प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ऑनेस्टी पेज इन द लॉन्ग रन, तो यहाँ पे ये भी यूनिवर्सल ट्रूथफुल है सेंटेंस आपका, तो इसलिए इसमें भी प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज किया गया है। नेक्स्ट देखिए, टू एक्सप्रेस सर्टेन फैक्ट दैट इज ट्रू एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, यानी कुछ ऐसे निश्चित तथ्य जो कि बोलते समय तक सच हों, सही ही हों, तो ऐसे फैक्ट्स को इंडिकेट करने के लिए भी कौन सा टेंस यूज किया जाता है, प्रेजेंट सिंपल यूज किया जाता है। जैसे आई लिव इन दिल्ली, ये सर्टेन फैक्ट को इंडिकेट किया गया है जो एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग ट्रू है, सच है। हियर कम्स माई अंकल, तो ऐसे सेंटेंसेज जो होते हैं उनमें भी हम कौन सा टेंस यूज करेंगे, प्रेजेंट सिंपल। इसके बाद में डियर स्टूडेंट टू एक्सप्रेस सिचुएशन और इफेक्ट दैट इज परमानेंट, यानी ऐसी कोई स्थिति या ऐसा कोई तथ्य जो परमानेंट हो उसको एक्सप्रेस करने के लिए भी हम कौन सा टेंस यूज करेंगे, प्रेजेंट सिंपल, आई मीन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जैसे आवर स्कूल फेसेस द नॉर्थ, हमारी स्कूल का जो मुंह है वो नॉर्थ की तरफ है, तो ये परमानेंट सिचुएशन है। इसी तरीके से आगरा स्टैंड्स ऑन द बैंक ऑफ यमुना, आगरा है वो यमुना के तट पर स्थित है, तो ये भी परमानेंट क्या है, फैक्ट है और सिचुएशन है। परमानेंट सिचुएशन को, ये परमानेंट फैक्ट को इंडिकेट जब किया जाता है तो वहाँ डियर स्टूडेंट कौन सा टेंस यूज होता है, प्रेजेंट सिंपल यूज किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, टू नरेट डिफरेंट एक्शन टेकिंग प्लेस एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, बोलते टाइम विभिन्न प्रकार के एक्शंस जो हैं उनको नरेट करने के लिए क्या किया जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज किया जाता है। जैसे अशोक कैरीज द बॉल, ही हिट्स इट हार्ड एंड स्कोर ए गोल, तो यहाँ पर ये देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज हुआ है इन सेंटेंसेज में, और क्यों हुआ है इसका रीजन ये है कि यहाँ पर टाइम ऑफ स्पीकिंग डिफरेंट एक्शंस, अलग अलग एक्शंस जब किए जाते हो तो वहाँ उनको हम किससे एक्सप्रेस करते हैं, हम उनको प्रेजेंट सिंपल से एक्सप्रेस करते हैं। इसके बाद में स्टूडेंट्स नेक्स्ट अगला यूज देखिए इसका, टू नरेट अ पास्ट इवेंट थ्रू अ ड्रामेटिक नैरेटिव फॉर द सेक ऑफ विवाइटनेस। जैसे व्हेन द कर्टन राइज राम इज सीन सिटिंग ऑन हिज थ्रॉन, तो यहाँ पर किसको इंडिकेट किया गया, पास्ट इवेंट है और जिसको ड्रामेटिक नैरेटिव के रूप में एक्सप्रेस किया गया है, तो यहाँ पर भी कौन सा सेंटेंस यूज, कौन सा टेंस अप्लाई करेंगे अपन, प्रेजेंट सिंपल। नेक्स्ट है टू एक्सप्रेस अ प्लान फ्यूचर एक्शन, यानी ऐसा कोई भी फ्यूचर का एक्शन जो पहले से ही क्या हो, प्लान हो, तो उसको भी हम किस टेंस में एक्सप्रेस करते हैं, प्रेजेंट सिंपल में करते हैं। जैसे हिज मैरिज कम्स ऑफ नेक्स्ट वीक, अगले वीक में उसकी शादी होगी, तो ये क्या है, फ्यूचर एक्शन है और जो प्लान है प्रीफिक्स है, पहले से नियोजित है, तो इसको भी हम किस टेंस में यूज करेंगे, प्रेजेंट सिंपल में। द ट्रेन स्टीम्स ऑफ एट 11 AM, तो यहाँ पर ये भी क्या है, प्री प्लान
फ्यूचर का कोई भी एक्शन है प्री प्लान है, तो हम इसमें भी प्रेजेंट सिंपल टेंस का क्या करेंगे, यूज करेंगे। नेक्स्ट है टू एक्सप्रेस ए सब ऑर्डिनेट क्लोज ऑफ द टाइम एंड कंडीशन इंट्रोड्यूस्ड बाय इफ, टिल और व्हेन। अगर इनसे कोई सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है सबऑर्डिनेट कंजक्शन क्लॉज के रूप में, और वो किसको इंडिकेट करता हो, टाइम और कंडीशन को, तो वहां पर भी हम कौन सा सेंटेंस यूज करेंगे स्टूडेंट, प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज करेंगे। नेक्स्ट इसके बाद में हम चलते हैं अगले यूज की ओर। इफ यू रन फास्ट, जैसे ये वो अभी पहले वाला रूल था ना आपका, जिसमें टाइम कंडीशन को यूज किया गया है किसमें, टू एक्सप्रेस सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज में टाइम और कंडीशन को एक्सप्रेस किया जाता है किससे, इफ से, टिल से, इफ से, टिल से और व्हेन से, तो अब वहां पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज किया जाता है। उसके एग्जांपल हैं ये देखिए, इफ यू रन फास्ट यू विल कैच द ट्रेन, तो यहाँ पे देखिए इफ से है सबऑर्डिनेट क्लॉज और टाइम को इंडिकेट कर रहा है, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज हुआ है। इसमें व्हेन से जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, सबऑर्डिनेट क्लॉज व्हेन से जुड़ रही है और यहाँ पे किसको, टाइम को इंडिकेट किया गया है, तो यहाँ पे कॉक क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज किया गया इसमें। नेक्स्ट अगला देखिए, टू बिगन इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस कोई भी है उनको शुरू करने के लिए भी हम प्रेजेंट सिंपल टेंस का ही यूज करते हैं। किसी भी प्रकार के इम्पेरेटिव सेंटेंस में हमेशा ध्यान रखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही यूज होता है। जैसे अबे प्रेजेंट सिंपल से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, स्पीक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहा है, तो ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट सिंपल। इम्पेरेटिव सेंटेंस ऑलवेज बिगन्स विद प्रेजेंट सिंपल टेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस हमेशा प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस जो होता है आपका, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो होता है उसी से शुरू होते हैं। नेक्स्ट है क्यूट समवन, किसी को कहने के लिए भी हम क्या करते हैं, प्रेजेंट सिंपल का ही यूज करते हैं। जैसे ब्यूटी नीड्स नो ऑर्नामेंट, यहाँ पे नीड्स प्रेजेंट सिंपल है, ये क्या किया गया है, क्यूट किया गया है। हम किसी से कोई बात कहते हैं ना, भूतकाल की बात कोई भी हो चाहे वर्तमान काल की बात हो, किसी से नरेट करते हैं, उसको क्यूट करते हैं, उसको एक उदाहरण के रूप में रखते हैं, क्योटेशन के रूप में किसी बात को रखते हैं, तो वहां पर क्या आता है, प्रेजेंट सिंपल आता है। जैसे सेली सेज इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड, तो यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल यूज है। तो इस तरीके से डियर स्टूडेंट ये आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस है उसका यूज किया जाता है। अब देखिए स्टूडेंट, दिस टेंस कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ये आपका जो टेंस है प्रेजेंट सिंपल, इसका यूज हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी कर सकते हैं, पर कंडीशन है, किस कंडीशन के लिए कर सकते हैं प्रेजेंट सिंपल में इसका यूज, तो यहाँ पे पहली कंडीशन है वर्ब्स ऑफ है अपीयरिंग, अपीयर, लुक, सीम। अगर ये वर्ब्स आपके पास में आ रही हैं तो इनको कभी भी कंटिन्यूस में एक्सप्रेस नहीं किया जाता। ये वर्ब्स हमेशा किस टेंस में एक्सप्रेस की जाती हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, आई मीन प्रेजेंट सिंपल टेंस में। वर्ब ऑफ थिंकिंग जैसे एग्री, बिलीव, कंसीडर, डीम, फॉरगेट, नो, इमेजिन, मैन, माइंड, रिमेंबर, थिंक, पॉज, अंडरस्टैंड, अगर ये वर्ब आपके कंटिन्यूस टेंस में हैं तो हम कंटिन्यूस से उस सेंटेंस का स्ट्रक्चर तैयार नहीं कर सकते हैं। इनको हम किस टेंस में एक्सप्रेस करेंगे, प्रेजेंट सिंपल में ही एक्सप्रेस करेंगे बेटे। अगला है वर्ब ऑफ इमोशन जैसे डिजायर, फील, हेट, लाइक्स, प्रीफर, लव, रिफ्यूज, वांट, विश, केयर, होप, फॉरगिव, इमेजिन, फियर, इटीसी वर्ब्स अगर कंटिन्यूस टेंस में आ रही हैं तो हम कभी भी इनका कंटिन्यूस फॉर्मेशन नहीं कर सकते हैं, कंटिन्यूस में आईएनजी लगा करके हम इनको नहीं रख सकते हैं। इसलिए स्टूडेंट ऑल दीज वर्ब्स विल बी यूज्ड इन प्रेजेंट सिंपल टेंस। अगेन वर्ब ऑफ पोजीशंस, अदर स्वामित्व अधिकार दर्शाने के लिए जैसे वर्ब होती हैं बिलोंग टू, कंटेन, हैव, पोजेस, ओन, कंसिस्ट ऑफ, इटीसी। अगर ये वर्ब भी आपके कंटिन्यूस टेंस में यूज करनी हो तो इनको कंटिन्यूस में नहीं किया जा सकता है, आईएनजी लगा के इनको नहीं रखा जा सकता है, जेरूंड इनको नहीं बनाया जा सकता कंटिन्यूस में। तो ये कौन से टेंस में यूज की जाएंगी, कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूस इन प्रेजेंट सिंपल, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूस की जगह पर ये प्रेजेंट सिंपल में यूज की जाएगी।
नेक्स्ट वर्ब ऑफ ए परसेप्शन से हियर, नोटिस, रिकॉग्नाइज, सी, स्मेल, ईटीसी वर्ब्स अगर ये भी कंटिन्यूस में यूज की जा रही हो तो इनका कंटिन्यूस में कभी भी हम शो नहीं करेंगे स्टूडेंट। कंटिन्यूस में कभी भी आईएनजी लगा करके इनको नहीं रखेंगे। ये वर्ब्स किस में एक्सप्रेस की जाएंगी? प्रेजेंट सिंपल में यूज की जाएंगी। तो इन वर्ब्स के लिए भी हम कौन सा टेंस यूज करेंगे डियर स्टूडेंट? प्रेजेंट सिंपल ही यूज करेंगे। इसके बाद में अब देखिए स्टूडेंट, योर टर्न। अब आती है आपकी बारी एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए। और ये पूरा 10 जो हमने पढ़ा है इनकी एक्सरसाइज आपको सॉल्व करनी है। ये एक्सरसाइज मैंने आपके लिए दी है और इस एक्सरसाइज को आप कंप्लीट करोगे। और जहाँ भी आपकी कोई भी किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट करके कहिए, मैं आपको उसका जवाब दूंगा। थैंक यू स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगले लेक्चर में।